अबैकस क्या है डियर? ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ब्रेन एक्सरसाइज है। अगर हम कोई नंबर बोल रहे हैं, हाँ ये एक्सरसाइज जो है वो नंबर्स पे डिपेंड है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चों को हम नंबर से प्यार करवा रहे हैं, यही नंबर्स, यही मैथ्स उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम हमेशा पढ़ाते हुए पेरेंट्स भी, टीचर्स भी ये कहते हैं कि इसका ना जब मन होता है तब तो ये अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब मन नहीं होता है तो ये कुछ नहीं करता। तो हाँ, ये मन होगा तभी करेगा। किसी भी चीज़ का एक इंटरेस्ट पैदा कर देंगे तो वो आपको दूसरों से अलग ले जाएगा। बच्चे को कंफर्टेबल जोन देंगे, आते ही उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे। हाँ चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, बच्चे को लगेगा ये एक और मेरे पे बर्डन आ रहा है। बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अलग है, लोगों को पसंद आता है, स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है आपका ऐसा जो जिससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं? 80 to 85% पेरेंट्स की जो क्वेरी आती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं मैम। ये आज की जो डिमांड है वो यही है कि हम बड़ों को बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। पूरा 1 घंटा हम ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ा सकते हैं, पूरा 1 घंटा हम थियोरेटिकल नहीं पढ़ा सकते हैं। आज उसका कहाँ मूड जा रहा है, किस स्टाइल में पढ़ने का जा रहा है, तो वो ऑप्ट करेंगे। सिर्फ मैं अलग हटकर और कुछ नहीं करती हूँ, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ बच्चे को समझने की कोशिश करती हूँ। जी, तो मैम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, करीब 1 माह का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो 1 माह में ही बच्चे कौन सी सोच या आदत जो है सबसे पहले चेंज करते हैं? 1 माह नहीं, मुझे आपको 3 मंथ्स, 3 महीने देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 महीने में हमारा हम एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस लेवल के बाद पेरेंट को रिजल्ट नज़र आएगा। 3 महीने में आप हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी हम क्रिएट कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, और टोटल कोर्स के बाद तो जैसे कि स्टडी अबैकर्स को काफ़ी समय हो गया और काफ़ी कुछ आपने देखा स्टडी अबैकर्स में, तो आपके हिसाब से स्टडी अबैकर्स की खामोश ताकत कौन है? यहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर कोई अदृश्य प्रक्रिया? स्टडी अबैकस की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो तीसरी खामोश ताकत जो हम टीचर्स की है, एज अ टीचर अब मैं बताऊंगी, जो टीचर की है वो स्टडी अबैकस की बैक सपोर्ट है। जी, तो ये मैं प्राउडली अनाउंस कर सकती हूँ कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं दिल्ली एनसीआर में, राउंड अब शायद हमारे 57 सेंटर्स हो गए हैं, किसी भी सेंटर में आपको लेस देन 50 स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। और ऐसे बहुत से सेंटर हैं जहां मोर देन 100 स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर उनके साथ भी वर्क कर रही हैं। तो सिर्फ एक हॉबी से स्टार्ट की थी ये कह सकते हैं, लेकिन कब वो प्रोफेशन में बदल गई, कब हमारी इतनी टीम हमारे साथ चल पड़ी, और मुझे बहुत प्राउड है अपनी टीम पर। आज सिर्फ एक लास्ट में सेंटेंस कहना चाहूँगी, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद नेबर्स चाइल्ड। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक और नए एपिसोड में। जैसे कि हमारे चैनल्स पर आपको और भी वीडियोस देखने को मिली होंगी जिसमें आपको स्टडी अबैकर्स के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली। आज भी हम एक और एपिसोड में हाजिर हैं जहां पर आपके सवाल हमारे जवाब होने वाले हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है, स्टडी, एजुकेशन क्या है? ये चीज़ें जिनको सीखना, जिनको समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो आपको इन चीज़ों का महत्व बताएगा, इनफैक्ट आपको इजीली ये चीज़ें सीखना सिखाएगा। नमस्कार मैम, मोनिका कात्याल जी हमारे साथ मौजूद हैं, स्टडी अबैकर्स की को फाउंडर। मैम आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू डियर। मैम आज की जनरेशन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चाहती है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट बने, लेकिन बन नहीं पाता, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत से सवालों का आज हम मैम से जवाब लेंगे, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है ना सिर्फ एजुकेशन को दर्शाता है बल्कि जीवन के कुछ ऐसे रूल्स जो आपको सीखने को मिलेंगे जिससे पूरा ही आपका जीवन चेंज हो जाने वाला है। तो मैम सबसे पहला आपसे सवाल करना चाहूँगी कि स्टडी अबैकर्स में मैंने सुना है कि आपका जो तरीका है सिखाने का बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अलग है, लोगों को पसंद आता है, स्टूडेंट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है आपका ऐसा जो जिससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं? जी, देखिए, कोई हम जादुई छड़ी लेकर नहीं बैठे हुए हैं।
राइट। और कोई अलग सा मेथड भी नहीं है। अगर मैं अबाकस और वैदिक की क्लास ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने कंसेप्ट पे ही रहती हूँ, अबाकस ही सिखाती हूँ, वैदिक ही सिखाती हूँ, राइट। आपने कहा कि कैसे हम अलग हैं या बच्चा कैसे इंटरेस्ट ले लेता है या वो मेरे से बार बार मिलने के लिए इच्छुक क्यों रहता है। मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ बच्चे को जानने की, राइट। हम हमेशा पढ़ाते हुए पेरेंट्स भी टीचर्स भी ये कहते हैं कि इसका ना जब मन होता है तब तो ये अच्छे से कर लेता है, लेकिन जब मन नहीं होता है तो ये कुछ नहीं करता। तो हाँ, ये मन होगा तभी करेगा। टीचर का और मदर पेरेंट का काम है उसके मन को पकड़ना, जी। राइट। अगर हम बच्चे में किसी भी चीज़ का, ये नहीं कि अबाकस या वैदिक का ही, किसी भी चीज़ का एक इंटरेस्ट पैदा कर देंगे तो वो आपको दूसरों से अलग ले जाएगा। बच्चे को कंफर्टेबल जोन देंगे, आते ही उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, हाँ चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये है, बच्चे को लगेगा ये एक और मेरे पे बर्डन आ रहा है, राइट। हम कोशिश करते हैं उसको उस पढ़ाने के बर्डन को कम करना, यानी कि उसका अपने स्टडी से प्यार करवाना। वो कैसे होगा? हम बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे तब होगा। बच्चा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आज की जो डिमांड है वो यही है कि हम बड़ों को बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। लाइक बच्चा क्या चाह रहा है उसको समझना, जी। राइट। यस, करवाना हमें वही है जो हम चाहते हैं, राइट। लेकिन बच्चा उसको अच्छे से ले पाए, डाइजेस्ट कर पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है बच्चे को समझना और उसमें इंटरेस्ट पैदा करना। मुझे प्राउड है मेरे 5 साल पहले के पास आउट बच्चे या और भी इससे पहले के पास आउट बच्चे आज भी मेरे बर्थडे पर मुझे विश करते हैं। लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा उनके मैसेजेस को पढ़कर, उनके फ़ोन कॉल्स को अटेंड करके। एक पेरेंट का था उसमें विश में ये भी एक सेंटेंस था, मैम हमारे बच्चों को नंबर से जो प्यार करना सिखाया है ना तो वो शायद आपने ही सिखाया है। तो सुनकर अच्छा भी लगा, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चे के अकॉर्डिंग काम करूं। अगर आज वो 1 घंटे में से 35 मिनट्स ही पढ़ना चाह रहा है, मैं उसको 35 मिनट्स ही पढ़ाऊंगी, हाँ, लेकिन 1 घंटे से पहले जाने नहीं दूंगी। मैं जी। कोशिश करती हूँ 25 मिनट उसकी सुनना, राइट। उसके मन में आज क्या चल रहा है, वो किस तरीके से पढ़ना चाहता है। पूरा 1 घंटा हम ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ा सकते हैं, पूरा 1 घंटा हम थियोरेटिकल नहीं पढ़ा सकते जी। हैं। आज उसका कहाँ मूड जा रहा है, किस स्टाइल में पढ़ने का जा रहा है, तो वो ऑप्ट करेंगे। तो सिर्फ मैं अलग हटकर और कुछ नहीं करती हूँ, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ बच्चे को समझने की कोशिश करती हूँ। जी। तो मैं जैसे कि मैम सभी को पता है कि स्टडी अबैकर्स काफ़ी जाना-माना नाम है, जिसको जॉइन करने के बाद आपकी पूरी जीवन शैली ही चेंज हो जाती है। तो मैम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, करीब 1 माह का डिस्टेंस ले लेते हैं, तो 1 माह में ही बच्चे कौन-सी सोच या आदत जो है सबसे पहले चेंज करते हैं? जी, अगेन वही हमारे पास जो बच्चे आते हैं, पेरेंट्स जब एनरोल करवाते हैं तो उनका यही होता है कि सबसे 80 टू 85% पेरेंट्स की जो क्वेरी आती है, कॉन्संट्रेट नहीं करते हैं मैम ये, राइट। कॉन्स अबाकस जो है वो कंसंट्रेशन का ही प्रोग्राम है, मेमोरी एक्सरसाइज ही हम उसमें करवा रहे हैं। 1 मंथ में तो हम उनका सिर्फ इंटरेस्ट जनरेट कर पाते हैं, हम उनका इंटरेस्ट बना देते हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठेंगे तो उनका इंटरेस्ट बनेगा। हाँ, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो 1 माह नहीं, मुझे आपको 3 मंथ्स 3 महीने देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 महीने में हमारा हम एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस लेवल के बाद पेरेंट को रिजल्ट नज़र आएगा, राइट। क्या है, क्या अबाकस क्या है? डियर ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये ब्रेन एक्सरसाइज है। अगर हम कोई नंबर बोल रहे हैं, हाँ, ये एक्सरसाइज जो है वो नंबर्स पे डिपेंड है, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चों को हम नंबर से प्यार करवा रहे हैं, यही नंबर्स, यही मैथ्स उनकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, उनके करियर को बनाने के लिए रोल प्ले करने वाला है। तो जब तक बच्चों का नंबर से इंटरेस्ट नहीं होगा, नंबर से लगाव नहीं होगा, वो मैथ्स को डर
डर से लेंगे, एक मजबूरी से लेंगे कि मेरा फाइनल एग्जाम आ रहा है, मेरे उसमें 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, बस मुझे करने हैं, राइट? तो सिर्फ करने हैं या यस मुझे कंप्लीट करना है, जी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने करियर में अपने इस सब्जेक्ट को, जो उनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसके बिना वो कोई भी अपना प्रोफेशनल सब्जेक्ट ले नहीं पाएंगे, उसकी नींव को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। और 1 महीने में नहीं, यस 3 महीने में आप हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देख सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी हम क्रिएट कर देते हैं, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है, और टोटल कोर्स के बाद तो यस आप पेरेंट्स के व्यू या बच्चों का रिजल्ट, पेरेंट्स के व्यू भी मत देखिए, बच्चों का रिजल्ट देखिए, अपने से कंपेयर कीजिए कहाँ वो थे और आज उनको क्या इंक्रीमेंट मिला है। ओके। तो मैम जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप बच्चों को पहले समझना उचित हम्म समझते हैं। हम्म तो क्या आपने अभी तक के एक्सपीरियंस में किसी बच्चे से कुछ ऐसा सीखा जो आपने अपने टीचिंग स्टाइल में जी लिया हो? या जी डियर, बिल्कुल। सी सीखने की और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, राइट? जब हम पढ़ते थे, यस बुकिश नॉलेज, बेसिक एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है, जो ट्रेंड आज भी चल रहा है। बट लाइफ में सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे जो मेंटोर या गुरु होते हैं वो हमसे बड़े ही होने चाहिए, नो 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 नो। बच्चे भी कई बार आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यस आपने कहा कि आपने किसी स्टूडेंट से, यस मैंने स्टूडेंट से आज की टेक्नोलॉजी, यानी कि जो कंप्यूटर आ गया, जो टेक्नोलॉजी के बिना हम कर नहीं सकते, हम हर चीज़ पेपर पेन पे किया जी। करते थे, उनका अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना एंड मेनी मोर थिंग्स, जो हमें 3 घंटे लगते थे अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में। आज मैंने अपने स्टूडेंट से सीख कर कंप्यूटर पे जब मैं डेटा फीड करती हूँ, तो शायद मुझे 10 से 15 मिनट डिवोट करने पड़ते हैं। तो यस आज की टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखी है। जी। मैम आप जब टीचिंग करती होंगी या बच्चों के साथ बैठती होंगी तो बच्चों के क्वेश्चंस आते होंगे कि मैम आपका पुराना फेवरेट सब्जेक्ट कौन-सा जी था या जी फेवरेट क्लास कौन-सी थी? जी तो अगर अभी आपको मौका मिलता है 1 दिन के लिए स्टूडेंट बनकर अपने ही इंस्टीट्यूट में किसी फेवरेट क्लास में बैठने का, तो कौन-सी क्लास होगी वो? नाइस। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही रहा है, तो मैं मैथ्स की क्लास में ही बैठना पसंद करूँगी। लेकिन हाँ, अगर मुझे आज ये मौका मिलता है कि मैं क्लासरूम में डेस्क के आगे वाली चेयर पे नहीं, डेस्क पर बैठूं, तो सच में वो बहुत ही अच्छी मोमेंट होगी। सी सबसे इजी काम मेरे ख्याल से पढ़ना है, राइट? जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको पेरेंट्स या टीचर या स्कूल बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करता जी। है, एसी है, फैंस हैं, लाइट हैं, डेस्क है, चेयर है, टेबल है, उनको हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि सिर्फ आप पढ़ो। तो मुझे लगता है वो सबसे इजी काम है, राइट? पढ़ने के बाद जिस फील्ड में या लाइफ के जिस पड़ाव में जाना है वो बहुत टफ है। तो अगर मुझे मौका मिलेगा क्लास में बैठने का, मैं उस मौके को अब तो नहीं खोना चाहूँगी। येस, मैं मैथ्स की क्लास में दोबारा बैठना चाहूँगी। और उस वक़्त, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ना उस टाइम लगता है, ये हमें भी लगता था, ये आज के बच्चों को भी लगता है और ये हर बच्चे को लगता भी रहेगा, ये बहुत टफ है, ये तो नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ सकता। तो जो मेरे भी लाइफ में मैथ्स के 2-3 टॉपिक रहे, जो उस टाइम मुझे लगता था कि ये टफ है, नहीं अगर मैं शेयर करूँ तो अकाउंट्स में मुझे टैक्स बहुत टफ लगता था, राइट? जितने भी जब मैं क्लासेस देती थी अकाउंट्स की, तो टैक्स के लिए मैं अपने एल्डर ब्रदर को बुलाती थी, जी। राइट? सुनील जी उस टॉपिक की क्लासेस देते थे और बाकी सारे टॉपिक्स मैं ले लेती थी। कहने का मतलब, अगर वो डर उस टाइम बैठ गया, जी। राइट, तो मैं उसको नहीं दूर कर सकी थी ना। तो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपने स्टूडेंट्स या अपने बच्चों के साथ चाहूँगी कि ना हो। ये डर ही हमें दूर करना है। अब टैक्स बहुत अच्छे से मुझे क्लियर है, लेकिन वो कैसे हुआ, जब मैं कम से कम 100 बार फेल हुई।
जी 100 स्टूडेंट जब मैंने सेम टॉपिक के पढ़ा लिए, यानी कि टीचर तो हर बार फेल हो रहा है ना, तो जब मैं इतनी बार फेल हुई और बच्चों फेल नहीं हुई, मैं ये कहूँगी कि बच्चों को जब तक मैंने उन टॉपिक्स को अपने अंडर से निकाल नहीं लिया तो वो डर दूर नहीं हुआ, जी राइट। तो अब तो ऐसा था कि मैथ्स की कोई भी इक्वेशन अगर हमसे कोई आधी रात में या नींद में भी पूछेगा तो हम शायद जी हम बता देंगे। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में भी ये ना रहे। और हाँ, मुझे अगर मौका मिला तो मैं भाग कर बैठना चाहूँगी, फ्रंट डेस्क पर बैठना चाहूँगी और मैथ्स की क्लास में ही बैठना चाहूँगी। जी। तो मैम जैसे कि स्टडी अबैकर्स को काफ़ी समय हो गया और काफ़ी कुछ आपने देखा स्टडी अबैकर्स में। तो आपके हिसाब से स्टडी अबैकर्स की खामोश ताकत कौन है? यहाँ के स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर कोई अदृश्य प्रक्रिया? ओके, खामोश ताकत में मैं सबसे पहला नाम ऊपर वाले यानी कि भगवान का लेना चाहूँगी। डियर, मैं और मेरी फैमिली बहुत धार्मिक विचारों की है, हम ठाकुर जी को मानते हैं। तो मैं जो खामोश ताकत है जो हमें एक ब्लेसिंग्स दे रही है, वो वही दे रही है, राइट। वो ठाकुर जी ही हमें राह दिखाते हैं और हमें ऐसे ऐसे उसमें साथी मिलते चले गए या मिलते चले जा रहे हैं, जिससे हमारी चेन और मजबूत हो रही है। क्योंकि उनके बिना और कुछ लाइफ में मुझे ऐसा लगता है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सेकंड, खामोश ताकत में मैं अपने पेरेंट्स का नाम देना चाहूँगी, राइट। ये भी ऐसी ताकत होती है जो सामने आकर नहीं कुछ कहेगी, राइट। अगर बच्चे कामयाब हो रहे हैं, बच्चे उन्नति की राह पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले और बहुत खुश जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, जी। राइट। तो उनकी ब्लेसिंग्स अगर वो खुश हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ब्लेस भी करेंगे, चाहे यहाँ से करें चाहे ऊपर से करें, जी। लेकिन पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स चलती रहती हैं। तीसरी, स्टडी अबैकस की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो तीसरी खामोश ताकत जो हम टीचर्स की है, एज अ टीचर अब मैं बताऊंगी, जो टीचर की है वो स्टडी अबैकस की बैक सपोर्ट है। जी। हम टीचर्स जब अपना वर्क करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, मैंने अपनी ट्रेनिंग में भी कोशिश की है और अपने में भी ये कोशिश की है कि मैं पैशन होना चाहिए डियर, किसी भी काम को करने का एक पैशन होना चाहिए। जी। अगर आप उस पैशन से अपना वर्क कर रही हैं ना, तो आप रिटर्न वर्क या बैक एंड वर्क नहीं कर पाएंगे। जी। तो जो स्टडी अबाकस की बैक एंड वर्क है, वो हमारी तीसरी खामोश ताकत है, जो चुपचाप से काम करती है। अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास आंसर कीज होनी चाहिए, हमारे टेबल पर होती हैं। जी। किसी भी लेवल का मॉडल फाइनल रिवीजन टेस्ट पेपर होना चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप पर आ जाता है, राइट। तो वो जो ताकत है, यानी कि जो स्टडी अबैकस में समीर जी हम सब टीचर्स को दे रहे हैं, वो एक ऐसी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने में भी हेल्प कर रही है और रिजल्ट में भी कर रही है। तो खामोश ताकत में मैं इन तीन का नाम ऊपर वाले, पेरेंट्स और बैक सपोर्ट, जी। इन तीनों का देना चाहूँगी। तो मैम जैसे कि स्टडी अबैकर्स आपका पैशन है। हम्म। बहुत से लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं, बीच में ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप इतने समय से जो है पैशन फॉलो करते आ रही हैं। तो आपको कब ये महसूस हुआ कि स्टडी अबैकर सिर्फ एक जगह नहीं है, एक अनुभव बन चुका है? जी, अ, मेरा शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था। शायद मैं 6th या 7th क्लास में होंगी, तो मेरी मदर मेरी पीटीएम अटेंड करने गए थे, तो मैथ्स टीचर ने ही उनको कहा, जैसे मेरी मदर ने कंप्लेन की कि ये ना बोलती बहुत ज़्यादा है, जी। तो मेरी मैथ्स टीचर ने कहा, बहुत अच्छी बात है अगर ज़्यादा बोलती हैं तो, हो सकता है फ्यूचर में ये लेक्चरार बने। तो उस समय शायद सरस्वती उनकी ज़बाँ पे थी। स्टार्टिंग से ही मैथ्स और पढ़ाना मुझे बहुत पसंद था, मेरा इंटरेस्ट था, राइट। मैंने अपने इस इंटरेस्ट को, पैशन को प्रोफेशन में बदला, राइट।
अगर हम किसी भी प्रोफेशन में हैं और अपने विषय पर हैं, अपने हमारे जो सब्जेक्ट हमारी ताकत है उसमें वर्क कर रहे हैं, तो फिर हमें उसमें हाई पर होना चाहिए। यही मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट लें, राइट, लेकिन अगर आप अपनी पसंद से अपना सब्जेक्ट चूज कर रही हैं तो फिर आपको हाई पे रहना है, आपको उसके बारे में हर जानकारी होनी चाहिए, राइट। स्टार्टिंग तो हमने बस इंटरेस्ट से ही की थी कि लेट्स सी अपना एक अच्छे वाला हेल्दी टाइम किल करना है। अगर हमारे पास एक एजुकेशन है तो हमें अपने तक ना रखकर हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो हमें देना है उसको। एक सिर्फ एक हॉबी से स्टार्ट की थी ये कह सकते हैं, लेकिन कब वो प्रोफेशन में बदल गई, कब हमारी इतनी टीम हमारे साथ चल पड़ी, और मुझे बहुत प्राउड है अपनी टीम पर। हमारी टीम में भी सभी पैशनेट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है या जेलस कर रहा है। नो, हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर कोई नया सेंटर स्टार्ट हो रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ वही करेगी या समीर जी ही उसकी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है। कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है वो टीचर से भी डिस्कस कर लेती हैं, वो हमसे भी डिस्कस कर लेती हैं, और पूरी टीम कोशिश करती है उस सेंटर को और बढ़ाने की। तो ये मैं प्राउडली अनाउंस कर सकती हूँ कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं दिल्ली एनसीआर में, राउंड अब शायद हमारे 57 सेंटर्स हो गए हैं। किसी भी सेंटर में आपको लेस देन 50 स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, और ऐसे बहुत से सेंटर हैं जहां मोर देन 100 स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर उनके साथ भी वर्क कर रही हैं। कब हमारे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है डियर? जब रिजल्ट आता जी है, राइट। अगर टीचर रिजल्ट दे पा रही है तो हमने ये कोशिश की है एज अ ऑनर, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटोर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, हमने टीचर्स में पैशन भरने की कोशिश की और उनको ये तरीका सिखाया कि बच्चे को कैसे समझना है और फिर वर्क कैसे करना है। रिजल्ट, फाइनेंस दोनों अपने आप आएंगे। जी। तो मैम जैसे कि अभी तक हमने आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं ना, ऑनेस्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे के सारे रहे, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी रही। तो एक और एक्सपीरियंस आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे हाँ, और अभी आप पढ़ाते हैं, तो दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं? जब मैं पहली बार पढ़ाने के लिए खड़ी हुई थी तो मैं लेसन प्लान के साथ खड़ी हुई थी, राइट। हमें एनटीटी और बीएड में सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं तो उसको पहले प्रिपेयर कीजिए, उसको लेसन प्लान बोला जाता है, एग्जैक्टली। राइट। अबाकस की भी फर्स्ट क्लास, मुझे अगर मैं आंख बंद करूं तो मुझे पूरी उस क्लास का वो नज़र आता है कि क्योंकि पहला बच्चा, पहला ग्रुप आप कभी नहीं लाइफ में भूल जी पाएंगे। फिर तो ये रूटीन हो जाती है, लेकिन पहला ग्रुप आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो वो पूरे सभी बच्चे, मैंने इवन क्या ड्रेस पहनी थी मुझे वो भी याद है। मैं अपने लेसन प्लान के साथ खड़ी थी, राइट, या बुकिश नॉलेज के साथ खड़ी थी। जी लेसन प्लान को बोला जाए तो बुकिश नॉलेज के साथ खड़ी थी कि क्या क्या मुझे लेसन प्लान में हमारा होता था। टीचिंग एड्स क्या होने चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों को बताना है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, और फिर सार क्या बताना है, राइट। तो एक प्लानर के साथ खड़े थे। पर मुझे लगता है कि आज जो मैं पढ़ाने के लिए खड़ी होती हूँ तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर खड़ी होती। यस, बुकिश नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पहला स्टेप है, राइट। आपको कैसे पढ़ाना है, आपके पास नॉलेज होगी तभी तो आप पढ़ा सकेंगे ना। तो एनटीटी बीएड बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, आपको हर बच्चे से, हर टाइप के बच्चे से मिलने का मौका मिलेगा। तो जब वो वैरायटी आपके साथ बढ़ती चली जाएगी तो पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होगा। और आपको हर एक चीज़ एक ही ढर्रे में नहीं,
लेसन प्लान में हर बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, राइट? लेकिन एक्सपीरियंस के बाद हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंगली, उसके किताब के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाता है। तो ये डिफरेंस है जब मैं पहले खड़ी हुई थी और जो मैं आज खड़ी होती हूँ। तो उस टाइम मैं लेसन प्लान के साथ थी, आज मैं अनुभव एक्सपीरियंस के साथ खड़ी होती हूँ। जी। तो जैसे कि आपने देखा कि इतने सारे सवाल, इतने सारे अनुभव और इतनी सारी सीख जो आपके जीवन शैली को तो बदल ही देगी, साथ ही आपका एक और नया माइंडसेट कर देगी एजुकेशन को लेकर। धन्यवाद मैम, आपका कीमती मोस्ट वक्त आपने दिया। वेलकम। मैम, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि यस, आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, हर बच्चा फेल नहीं होता है, राइट? आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कहाँ गैप आ रहा है और हम उसे कैसे भर सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि आपने फलां के बच्चे को देखा है, प्लीज़ आज सिर्फ एक लास्ट में सेंटेंस कहना चाहूँगी, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद नेबर्स चाइल्ड। अपने बच्चे को पहचानो, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज के साथ वो आपके पास है। थैंक यू। तो अगर आपका कोई और भी सवाल है जो अगले एपिसोड में हम उसका जवाब दें, मैम उसका जवाब दें, और आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पिन अप कर सकते हैं, ज़रूर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगली बार मिलेंगे आपसे एक और नए टॉपिक पे। धन्यवाद।